अगर आप किसी प्रेमिका के चक्कर में फंस गए हैं, आपको भक्ति भजन ध्यान अच्छा नहीं लगता, घर का कोई काम अच्छा नहीं लगता और आप पूरे घर पर रौब जमाते हैं, दिमाग में गर्मी जैसी बनी रहती है, आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, मन बेचैन रहता है, खाना खाने बैठते हैं तो प्रेमिका की याद और जब सोने जाते हैं तो प्रेमिका की याद 24 घंटे उसी का ध्यान रहता है। उसी के चक्कर में फंसकर जीवन व्यर्थ बीतता चला जा रहा है और हमको हर समय उसी का ध्यान बना रहता है। तो ऐसे में आपको भगवान की भक्ति का ही सहारा लेकर प्रभु से कामना करनी चाहिए और भगवान के व्रत नियम का पालन करते हुए माता पार्वती ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, तब भगवान शिव को प्राप्त किया। जो आप भी इस विद्या का उपयोग करके जो भगवान को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की, तो आप अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए क्या तपस्या और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? अगर आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो अवश्य करें। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्त को उनके शरणागत होना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में प्रेमिका का बहुत विलक्षण विचार चल रहा है, उससे मिलन की आस जगी है, अगर आपका विचार धर्म संगत हुआ तो तत्काल भगवान तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे और भगवान आप पर कृपा बरसाए रहेंगे। तो आपको धर्म संगत उनकी याद में बैठना है जिन्होंने सारी प्रेमिकाओं का और सारे प्रेमियों का निर्माण किया है। जो भगवान पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, वो तुम्हारी इस छोटी सी मांग को क्या पूर्ण नहीं कर सकते? वो चाहे तो एक क्षण में वो मांग पूरी कर सकते हैं, परंतु तुम्हारा मन गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। अगर गिरगिट की तरह रंग बदलेगा तो भगवान आप पर कैसे कृपा करेंगे? आप एक क्षण तो एक प्रेमिका को पसंद करते हैं, दूसरे क्षण दूसरी प्रेमिकाओं का वर्णन करने लगते हैं। ये कलयुग का समय है, बहुत ही विलक्षण है। आप सोच समझकर फैसला कीजिए। कोई हजारों में एक कन्या ही तुम्हारे लायक हो सकती है। अगर आप धर्म संगत हैं तो नाना प्रकार की झंझटों में न फंसते हुए संसार में तो भगवान ने माया में ऐसी ऐसी सुंदर रचना की है, आप जिधर देखेंगे बस देखते रह जाएंगे। भगवान आपको निरंतर भक्ति के मार्ग से ही अपने आप को प्राप्त करने तथा तुम्हारे मन की इच्छा को प्राप्त करने की सामर्थ्य देंगे। इससे आपका कल्याण होगा। इस मार्ग को अपनाकर आप अपनी प्रेमिका को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको नियम संगत रहकर, धर्म संगत रहकर कर्म करना है और मेहनत करनी है। और आपको झूठ कपट छल चोरी व्यभिचार भोजन और अवश्य भोजन और प्रमाद इन सब का त्याग करके अपने जीवन को सीधे रास्ते पर लगाना होगा और निरंतर प्रयास करना होगा। जब माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, तो जब लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाती है, उन पर सारी कृपाएं अपने आप होने लगती हैं, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। इसी तरह से प्रेमिका के लिए सबसे बड़ी भक्ति प्रेमिका है। तो प्रेमिका को भी बनाने वाले का ध्यान आपको करना है, उन्हीं से मांगना है और उन्हीं से जब आप सच्चे हृदय से कामना करके कुछ मांगेंगे तभी आपका कल्याण